बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, ये इमरान इस्माइल साहब गाया करते थे, बड़ा लहक लहक के, झूम झूम के। आज भी सूरत हाल वही है। ये तब गाया करते थे जब पाकिस्तान की पूरी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमें नज़र आ रहा था, सबको नज़र आ रहा था वो किस तरह मोरी चढ़ी हुई है उस वक़्त के वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत के पीछे। और मतलब पहले साल ही 2014 में धरने शरने से तो वो फिर बड़े झूम झूम के गाया करते थे कि रोक सको रोक लो, तब्दीली आई रे। हमारा तो ये ख्याल था कि वोट के ज़रिए तब्दीली आएगी, ट्रूली तब्दीली आएगी, लेकिन वो तो फिर जो होना सी होया। वो कौम ने देखा, RTS भी बैठे, इल्ज़ाम भी लगा और बड़ा ज़ोरदार इल्ज़ाम लगाया गया। अब भी यही माहौल है, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। क्यों? और ये तब्दीली पहले तो पाकिस्तान के अंदर से आई थी। अब ये जो तब्दीली है ये इसने स्टार्ट पकड़ा है अमेरिका से। उधर से किस तरह पकड़ा है कि जो अपने थे पीले सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, ऑरेंज कलर के प्रेसिडेंट जो थे, वो क्या गए कि किस्मत ही बदल गई। मतलब ये दुनिया का नक्शा तब्दील हो रहा है। और उसकी मिसाल मैं आपको ये दूंगा कि ये जो बाइडन ने आके जो पहली कार्रवाई डाली है इंटरनेशनल लेवल पे, उन्होंने दसिया कि मैं आ गया हूँ। और उसके बताने का जो स्टाइल है, उसने बिस्मिल्लाह कहाँ से की है। अब अपने सबसे क्लोज इत्तेहादी के घर पे उसने समझे कि हमला कर दिया है। और वो है सऊदी अरब, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के बारे में जो रिपोर्ट जिसके ऊपर पर्दा डाल दिया गया था अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, वो उन्होंने जारी कर दी है। और जारी करने से पहले उन्होंने फ़ोन किया 26 को, यानी कल, जो हैं अपना जो शहज़ादा यानी शाह सुल्तान जो है, वो क्या नाम है जी उनका, सलमान, उनको फ़ोन किया। और उनको फ़ोन करके उन्होंने कहा कि पाइन मैं जारी करने लगा। और जारी करने की वजह ये है कि उन्होंने इतमाद में लिया कि भाई बात गल्ला ना करना, मैं हम तुम पहले दस रहे हैं कि असी जारी करने लगे हैं, हम ये वाले काम नहीं कर सकते। और अमेरिका का जो पॉलिटिकल कल्चर है और जो वहाँ पे जिस तरह भी बड़े बड़े केस वहाँ पे इस तरह करके आसानी से रिजॉल्व हुए हैं, जो पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड जो है, पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक, ये तो हम वैसे कह देते हैं तरक्की पजीर का ही तरक्की, खैर। तो वहाँ पे बड़े वो मैक्रिस्टल नाल जो किया ओबामा ने, आपको याद होगा कि उसने एक इंटरव्यू में अपने वज़ीर जो थे रम्सफील्ड थे गालबन, उनके बारे में जो ठट्ठा उड़ाया था एक इंटरव्यू में वज़ीर दिफा के बारे में, और ज़रा कमेंट्स किए थे वो तज़हीक आमेज़। तो उन्होंने बुलाया और बुला के उन्होंने फिर अपनी किताब में वो पूरा वाक़या लिखा है। अ प्रॉमिस कंट्री मेरा ख्याल है उसका नाम है, अ प्रॉमिस लैंड मेरा ख्याल है। उसमें उन्होंने बड़ा खुल के वो वाला वाक़या बयान किया है कि मेरे पास एक चाहे क्या करता, मैं तो एक इतना बड़ा जर्नैल और फिर वो मैदान जंग के ऊपर है, उसको फारिग करूं, मोराल गिरता है फ़ौज का, या फिर एक असूली मौक़िफ़ लूँ, स्टैंड लूँ। तो फिर मैंने कहा कि रिस्क लिया जा सकता है और ये नहीं, जो अमेरिका की नॉर्म्स हैं उसके ख़िलाफ़ नहीं जाया जा सकता, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के ख़िलाफ़, पुरानी बात है। लेकिन इसके ऊपर भी उन्होंने जो जमाल खाशिक जी के कत्ल का मामला है, वो रिपोर्ट जो दबा दी गई थी, ये अमेरिका के मिजाज के ख़िलाफ़ है, अमरीकी मुआशरे और रियासत के मिजाज के ख़िलाफ़ है कि जनाब कि कोई बड़ा बंदा थे उन्होंने बचा लो और जो कोई छोटा बंदा थे उन्होंने फाड़ के मार दो। इस तरह मुआशरे कायम नहीं रहते। और जो नुकसान इस तरह की हरकतें करके डोनाल्ड ट्रंप ने पहुँचाया था अमरीका को, उसने ज़रा वापसी का गेयर लगाया है जो बाइडन ने। तो वो जारी कर दी है उन्होंने वो रिपोर्ट। उसमें कहा गया कि जी खाशिक जी साहब जो हैं वो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान साहब ने उनको कत्ल कराया और बड़ा बेरहमाना अंदाज में कत्ल कराया। साफ़ी था। ये जो लोग कहते हैं ना जी तुम डरदे क्यों हो, खुल के गल करो भैन, खुल के गल करो। तो भावें तुम मुल्क के अंदर हो या बाहर हो, खाशिक जी का, जमाल खाशिक जी के साथ जो है फिर ताकतवर यूँ साफ़ियों के साथ करते हैं और मुखालफों के साथ भी ये करते हैं। तो लिहाजा सहाफ़ी वो अरबी हों, वो एशिया के हों, पाकिस्तानी हों या कोलंबियंस हों, उनके मुकदरों में यही कुछ लिखा होता है। तो पॉइंट मैं जो मेक करना चाह रहा हूँ, तब्दीली को समझें। जिनको लग रहा है समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में अचानक से ये जो चीज़ें गैर जानिबदार हो गई, तब्दीली की हवा चल पड़ी, पाइन थानेदार ज़रा सख्त आ गया, थानेदार सख्त आ गया। वो जब हमारे लाहौर में और पाकिस्तान के माशरे के अंदर ही जब थानेदार जो तब्दील होता है ना, तो वो साथ ही जो है वो जो मंशियात के अड्डे होते हैं और जो 2 नंबर जहाँ पे काम हो रहे थे वहाँ पे लोग जो हैं
थोड़ा सा वो यरकते हैं थोड़ा सा, और कहते हैं नवा आया पता नहीं की करेगा, तो थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं जो डॉन्स होते हैं। तो ये आलमी थानेदार है जी, अमेरिका का जो सदर है वो आया, उसने बताया, नवा थानेदार आके दस देना 4 दिन दर्र इंज करके कि मैं आ गया बचो। तो उसने भी बताया, वो जाहिर है कि मैं इसको उस तरह से उस तनाज़र में तो नहीं लेके जा सकता इस बात को कि ये ड्रामेबाजी कर रहा है। डेमोक्रेट्स जो हैं वो ड्रामेबाज ज़रा कम है, अमेरिकन उनका मिजाज थोड़ा सा और है। वो ओबामा को आप देख लें, मैं हिस्ट्री उठा के देख लें आप, वो इतने एग्रेसिव भी नहीं होते। एग्रेसिव वो जिन मामलात में होते हैं वो होते हैं, उन्होंने करके दिखाया है। तो उसने आने से पहले ही कह दिया था कि यार कि वो एक डेमोक्रेसी वाली एक समिट करानी है मैंने, और दुनिया में जो इंसानी जो सिविल लिबर्टीज़ और जो जबर है इंसानों के ऊपर जिन रियासतों में चल रहा है वो उनकी तो मैंने बैंड बजानी है। तो वो जो समिट उसने करवानी है वो मैं ज़हन में रखें, ये मामले को फिर आपको समझ आएगी कि हो क्या रहा है। ये जो पाकिस्तान में अचानक से तब्दीली की हवा जो शुरू हुई है गैर जानबदारी वाली, उसके पीछे असल में बात क्या है। ये एक तज्जिया, और बहुत से लोग जो हैं जो गहरी नज़र रखने वाले लोग हैं वो ये वाली बातें कर रहे हैं। ए भी उन्होंने लोग ये सुन सुना के इसी कर रहे हैं गल, एडे उन फिलासफर तो ऐसे भी नहीं है। बहरहाल वो कहते हैं जी कि उन्होंने जो बाइडन साहब ने अपना जो एजेंडा है वो पहले दिन से बता दिया था कि दुनिया भर में जो है वो डेमोक्रेसी, कानून की हुक्मरानी, इस तरह का जो अमेरिका का पहले दिन से रहा है वो पायन हमने करना है, अपना तशख़्ख़ुस हमने बहाल करना है। और जो डेमोक्रेट्स हैं वो इस हवाले से बड़े ज़्यादा कंसर्न हैं। ये रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट जारी करके बेसिकली आपने दुनिया के एक ताकतवर तरीन आदमी को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करके रख दिया कि ये इतना घटिया भी है, इतना जालिम भी है, और ये यहाँ तक काम कर सकता है। यानी कि एक वो जो थी ना एक इस्टेब्लिशमेंट दूसरी इस्टेब्लिशमेंट को जिस तरह सपोर्ट कर रही थी वो उन्होंने बेनकाब कर दी, और उसकी इज़्ज़त और जो कुछ भी था उसका स्टेक पे जो लगा हुआ था वो उन्होंने खोल के रख दिया। अब उसका जो फ्यूचर है वो एक लंबी बहस है कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो है वो उसकी अमेरिका के लिए खिदमात क्या थी, अमेरिका का सबसे वो लाडला भी था, लायल भी था। अब वो शहज़ादा नाइफ जो गिरफ़्तार है, जिसके ख़िलाफ़ साजिश का मुकदमा दर्ज है, वो जो बेसिकली जिसको हटा के ये क्राउन प्रिंस बने हैं, वली अहद बने हैं, वो उसके साथ अमेरिका अब आगे चल के उसको सामने लेके आता है या क्या करता है, ये एक बिल्कुल अलग से बहस है। मैं पॉइंट इस पे ये मेक करना चाह रहा हूँ, जो अपने इतने करीबी इत्तेहादी की एक लाकानूनियत को बेनकाब कर रहा है, जो इस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का जो हेड है, बॉस है, वो हर चीज़ अपने तल्लुकात, अपने मफादात को रिस्क पे लगा के अपने एक असूली मौक़िफ़ के ऊपर आके स्टैंड ले रहा है, वो हमारे साथ क्या करेगा। तो यही वो बेसिकली, अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, तो यही वो एक मुझे लगता है और बहुत से लोगों को लगता है कि एक तब्दीली की या गैर जानिबदारी की एक वजह बना, जो रातों रात चीज़ें तब्दील होना शुरू हो गई ना। बिलावल भी कह रहे हैं गैर जानिबदारी तो है, अच्छा वो यूसुफ रज़ा गिलानी बज़ाहिर तो गैर जानिबदारी है, मरियम जी गैर जानिबदारी तो कोई ख़बर नहीं है। ख़बर तो होती है जब गैर जानिबदारी ना रहे। और फिर नवाज शरीफ साहब भी जो है उनकी भी आप ज़रा टोन चेक करें, वो पैगाम जारी कर रहे हैं कि जी के ये जो डस्का में इलेक्शन कमीशन इतना इंडिपेंडेंट जो है, अगर वो उसको किसी ने होने दिया तो वो है ना, अदरवाइज़ तो जनाब पता नहीं वो क्या क्या होता है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो गैर जानिबदारी है ये बेखुदी बेसबब नहीं गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। पर्दादारी यही है, वरना क्या है, मतलब पाकिस्तान में तो बहुत कुछ जो है वो हो जाता है और बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जो इसकी तारीख़ है अगर हम उठा के देखें कि अमेरिका बहादुर ने, अगर मैं आखिरी जो इससे रेलिवेंट जो किताब पाकिस्तानी किसी ने लिखी है वो शुजा नवाज़ ने लिखी है, द बैटल फॉर पाकिस्तान नामी ये टाइटल की किताब है, और उसमें उन्होंने बताया है कि जी कि जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ही तय कर लिया गया था अमेरिका ने कि पाकिस्तान के साथ अब हमारे मामलात किस तरह हमने डील करने हैं, तो वो एक ब्रेक दरमियान में आई थी, क्योंकि जो बाइडन से पहले जो ट्रंप साहब हैं वो तो अपनी तर्ज के इमरान खान साहब थे ना, या मोदी थे अपनी तर्ज के, तो उन्होंने वो उथल पुथल कर दी हर जो सेटलमेंट। वो अमेरिका में सुपर पावर नहीं है, प्लान करके चलता है, और वो मतलब कह लगे वो तो प्लानिंग उनकी दहाइयों पर मुश्तमिल होती है, सोच समझ के काम करते हैं। तो जब यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे और वो जिस
नतीजे में बने। वो डील बेसिकली ब्रेक हुई थी बेनज़ीर भुट्टो के साथ। क्यों डील ब्रेक हुई थी कि उन्होंने हिसाब लगा लिया कि ये जो पाकिस्तान की सोसाइटी है, अगर पाकिस्तान दुनिया को एक थ्रेट है दहशतगर्दी की, तो फिर पाकिस्तान की जो कौम के साथ मिलके ही इस थ्रेट से निपटा जा सकता है। कोई डिक्टेटर या कोई अकेला बंदा जो है वो पूरी कौम का नैरेटिव चेंज नहीं कर सकता। बेनज़ीर भुट्टो ने या उसकी पार्टी ने फिर किया और ये हुआ। तो फिर तब से ये फैसला कर लिया गया था कि पाकिस्तान में अब हम डेमोक्रेटिक वे के ज़रिए जो है अपना जो तावन है वो रखेंगे और साथ लेके चलेंगे पाकिस्तान को। उससे पहले तक तो दुनिया का नक्शा और था, वो कोल्ड वार और तरह की थी, दुश्मन और तरह के थे, जहाद करवाने थे, वो सब कुछ करना। अब उनका मफाद इसमें है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चलती रहे और ट्रू डेमोक्रेसी, जितनी डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छी होगी, प्योर होगी, उतना दुनिया के लिए फ़ायदे वाली बात है। तो ये अच्छी भी चीज़ है, बुरी चीज़ है हमारे लिए। वो क्या कहते हैं जी, ब्लेसिंग फॉर डिसगाइज, वो जो भी इस तरह का एक मुहावरा है कि कुब्बे नू लत वजी तो उदा कुब निकल गया, साढ़े कुब निकल गए ने। अमरीका ने का मफाद इसमें, अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो तो हमारा भी इसी में मफाद है। लोग तो मुआशरे तो फिर इसी तरह तरक्की करते हैं ना, ये हमने वक्त के साथ साथ सीख लिया है। तो वो फिर जो कैरी लुगर बिल बना था, ये भी उसकी दलील है। तो जो पाकिस्तान में पार्लियामेंट को कायम रहना, अंदरों अंदरों विचों विच जो कुछ मर्जी करी जाओ, अपने बाम रोड के वज़ीर आज़म को कोई काम करा लो, ये करा लो, लेकिन इस तरह का तासुर दुनिया में नहीं अफोर्डेबल रहा कि जी के पाकिस्तान में जो है वो असल में डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन वो बन गया। यानी ये जो था जो बाइडन से पहले ट्रंप, और फिर जो कुछ यहाँ पे हुआ पिछले 2-4 साल में, तो वो तासुर बन गया। इसीलिए जो वो कॉन्फ्रेंस जो बाइडन ने जो अनाउंस की हुई है कि दुनिया की जमहूरियतों की एक मैंने कॉन्फ्रेंस करवानी है, उसमें पाकिस्तान को उन्होंने शैम डेमोक्रेसी में भी लिस्ट में नहीं रखा। तो ख़तरा तो है कि थानेदार नाराज़ ना हो जाए, फाड़ी ना ले आके। तो इतनी सी बात है। इसको मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं सादा अल्फाज में अपना माफी ज़मीर आपके सामने रख सकूं, आपके गोश गुजार कर सकूं। तो जो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों को समझ नहीं लग रही कि जी कि यार के ये अचानक जो एकदम से गैर जानबदारी नाजिल हो गई है, इसके पीछे चक्कर क्या है? क्या नवाज शरीफ ने को डील कर दी है, या नवाज शरीफ उन चंगा लगन लग पे है, या जरदारी साहब जड़े ने उन्होंने कोई वखरा फार्मूला पेश करता? नो, टेम कितों बाहरों आई है। ये जो है ना, ये हमारे सियासतदानों की बेचारों की बस इतनी औकात है कि वे तिगड़म थोड़ी सी आपस में मिल मिला के अपना कोई फ़ायदा ढूंढ लें। इतने बड़े लेवल का जो शिफ्ट है वो गैर मुल्की मुदाखलत के बगैर पाकिस्तान में ना कभी हुआ, ना पाकिस्तान में कभी होगा, बल्कि दुनिया में भी नहीं होता। तो अगर वो उसके लिए फिर वो फंडामेंटल चेंजेस होती हैं कि नहीं, हम अपने फैसले, हम सॉवरन कंट्री है, हम फैसले अपने खुद करेंगे, भावें जिन्हों के दाने जिन्हों की कहते हैं जी, जिन्हों के घर दाने उन्होंने कबले भी सियाने। तो दाने अगर घर होंगे अपने होंगे, बाहरी जो वो जो कहते हैं ना जी मुआशी खुद मुख्तारी जब तक नहीं आएगी तो सियासी खुद मुख्तारी भी नहीं आ सकती। तो इस फ़र्क को समझना चाहिए हमें, और जब तक ये फ़र्क हम पैदा नहीं करते तो तब तक हमें अमेरिका के बहादुर के ही इशारों पर चलना है। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो जो चाहेगा पाकिस्तान में वही होगा। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।